हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों शुरू करते हैं कोरोना रेमेडीज से, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कल से दो नए मेन बोर्ड आईपीओ आपको ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एक का नाम है कोरोना रेमेडीज। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 1008 से लगाकर 1062 का प्राइस बैंड है। 14 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ एक पूरा का पूरा ओएफएस है। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉय कैटेगरी रखी गई है, जिसमें करीबन 54 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको मिलता हुआ दिखेगा अगर आप आईपीओ की एम्प्लॉय कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोरोना रेमेडीज का एम्प्लॉय होना आपको बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर द कोरोना रेमेडीज आईपीओ एम्प्लॉय कैटेगरी। इसके अलावा आईपीओ दोस्तों जो पूरा साइज है वो है करीबन 655.37 करोड़ का। और जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा ओएफएस है। इसका मतलब ये है कि सारा का सारा पैसा दोस्तों कंपनी में जो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आ रहे हैं उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि कंपनी के पास। ये बात ध्यान रखिए, ओएफएस का मतलब होता है कि जो स्टेक अपनी बेच रहा है, जो हिस्सा अपना बेच रहा है, उसके पास पैसा जाएगा, ना कि कंपनी के पास। कंपनी के पास 0 रुपीज़ जाएगा। ओके, थोड़ा सा कंपनी की बात करते हैं दोस्तों। ये जो कंपनी है 2004 में शुरू हुई थी, और ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है प्रोडक्ट्स इन वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और थेरेपेटिक एरियाज के अंदर, राइट। कंपनी का डाइवर्स पोर्टफोलियो है। 71 ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं कंपनी के थेरेपेटिक एरियाज में, जिसमें वुमेन हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटियो, इसके अलावा पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी और जिसमें कहा मल्टी स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स है, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है। बाकी अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो कंपनी है उसके फिनेंशियल्स हमको मजबूत रहते हुए देखने को मिले हैं। लगातार दोस्तों कंपनी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कि आप कंपनी के नंबर्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेवेन्यू जो है वो कंपनी का दोस्तों करीबन 891 करोड़ था 2023 में, फिर 1020 करोड़ हुआ, फिर 1200 करोड़ हुआ। तो यहाँ पर लगातार कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। साथ साथ अगर कंपनी के मुनाफे की बात करते हैं, पैट की बात करते हैं, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो 84, 90, 140। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं लगातार हमको एक तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली। तो बिल्कुल कंपनी इस पैरामीटर पे काफ़ी बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का जो आईपीओ हमको आता हुआ दिख रहा है, राइट। इसमें जो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 27% की है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 41% के आसपास का है, पैट मार्जिन लगभग 12.49% का है। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया है। और कंपनी का जो आईपीओ हमको आता हुआ दिख रहा है वो लगभग 35.15 की पी पे हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। सो वैल्यूएशन वाइज ऐसा नहीं कि देखिए बहुत ही सस्ता हो, बट हाँ ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत जगह बनती है लिस्टिंग इनकी। सो आई थिंक इसी कारण कह सकते हैं इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। एंकर बुक कंपनी की इट्स क्वाइट एन ओके ओके टाइप ऑफ एंकर बुक, मतलब डिसेंट आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही तोड़फोड़ एंकर बुक आ गई। इट्स अ डिसेंट एंकर बुक जो हमको आती हुई देखने को मिली है। बाकी अब देखते हैं कितना बढ़िया सब्सक्राइब हो पाता है। जिस मैंने कहा ओपन याद रखिएगा होगा ये फ्रॉम टुमारो, और 10 तारीख तक ओपन रहेगा। लेट्स सी कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आईपीओ को मिलता है। इसके अलावा इसके साथ एक और आईपीओ कल ओपन होगा, नाम है वेकफिट इनोवेशन। सी आईपीओ भी याद रखिएगा 10 दिसंबर तक ओपन रहेगा। 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 195 का प्राइस बैंड है, 76 शेयर्स का लॉट साइज है। यह आईपीओ फ्रेश इशू पे ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। करीबन 1288.89 करोड़ का यह आईपीओ है, जिसमें 377 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है, तो बाकी का ओएफएस है। दोस्तों वेकफिट इनोवेशन 2016 में शुरुआत हुई थी इस कंपनी की, और ये एक D2C कंपनी है। मतलब कंपनी होम और स्लीप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी के हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल रेंज ऑफ मैट्रेसेस, फर्नीचर और होम डेकोर प्रोडक्ट्स इसमें आ जाते हैं। कंपनी ने शुरुआत में देखिए अपनी पॉपुलैरिटी इसलिए कंपनी को मिल गई थी बिकॉज जो इनका एक मेमोरी फोम मैट्रेस था वो डायरेक्टली कंपनी ने कस्टमर्स को बेचा था ऑनलाइन, जिसमें मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया, राइट। और कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर किए, तो इसलिए कंपनी का ब्रांड भी फेमस हमको होता हुआ देखने को मिला। बाकी अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी ऐसा नहीं कि अभी बहुत मुनाफा कर रही है। पहले तो रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू हमको लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, 820 करोड़, 1000 करोड़, 1300 करोड़। तो यहाँ पर लगातार कंपनी के मुनाफे में सॉरी कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली, बट मुनाफा अगर आप देखेंगे तो हुआ नहीं। कंपनी ने करीबन 145 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया था इन FY23, फिर 15 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया इन FY24, फिर 35 करोड़ का घाटा रिपोर्ट किया इन FY25। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आईपीओ लाने से ठीक पहले जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आते हैं 2 क्वार्टर्स के, जिसमें कंपनी ने 740 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, तो प्रॉफिट भी आ गया अराउंड 35 करोड़ का। तो कंपनी आईपीओ लाने से जस्ट पहले प्रॉफिटेबल हमको होती हुई देखने को मिली है। सो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। इसकी भी एंकर बुक निकल कर आई, इसकी भी डिसेंट सॉर्ट ऑफ एंकर बुक आप कह सकते हैं, डिसेंट टू गुड आप कह सकते हैं। इसकी एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का रिस्पॉन्स आईपीओ को मिलता है। याद रखिएगा जैसे मैंने कहा कल से ओपन हो जाएगा।
और बात करेंगे दोस्तों बाकी आईपीओ पे, लेकिन अब बात करते हैं कुछ खबर पे। तो खबर आ रही है दोस्तों स्नैपडील पेरेंट एस वेक्टर की, बिकॉज इनके द्वारा दोस्तों अपडेटेड डीआरएचपी फाइल कर दिया गया है फॉर एन आईपीओ विथ 300 करोड़ ऑफ फ्रेश इशू। तो दोस्तों फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों ये आईपीओ में आपको आता हुआ दिखेगा। तो स्नैपडील की जो पेरेंट कंपनी है एस वेक्टर, वो याद रखिएगा अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कुणाल बैल, रोहित कुमार बंसल और सॉफ्ट बैंक की सब्सिडरी स्टारफिश की तरह याद रखिएगा एस वेक्टर को प्रमोट किया गया है। जैसे मैंने कहा ये पेरेंट कंपनी है किसकी, कॉमर्स मार्केट प्लेस स्नैपडील की, राइट। इनके द्वारा अपडेटेड डीआरएचपी फाइल की गई 6 दिसंबर को। आईपीओ जो है दोस्तों जैसे मैंने कहा 300 करोड़ के आसपास का तो फ्रेश इशू रहेगा, बाकी का एक ओएफएस रहेगा 6.38 करोड़ शेयर्स का। इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। इसमें प्रमोटर स्टारफिश, नेक्सस वंडर स्टार, केनेथ स्टुअर्ट ग्लास, प्रियंका श्रीवार खेरुका, जेसन अशोक कोठारी, रुपेन इन्वेस्टमेंट और सेंटरस ट्रेडिंग, याद रखिएगा ये अपना हिस्सा बेचेंगे थ्रू दिस आईपीओ इन द ओएफएस। ए सेक्टर दोस्तों ऑपरेट करता है एक एसेट लाइट डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम में। कंपनी का जो सब्सिडरी है स्नैपडील, यूनिकॉमर्स, राइट। इसके अलावा एक और स्टेलोरो ब्रांड, ये सब आप लगातार देखेंगे तो बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। बाकी स्नैपडील ओवरऑल कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया था। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टेलो ब्रांड को हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। सो ओवरऑल इंटरेस्टिंग आईपीओ रहेगा कि नहीं रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि ओवरऑल कंपनी जो है अभी लॉस मेकिंग है। कंपनी ने करीबन 29.7 करोड़ के आसपास का लॉस रिपोर्ट किया था जब अभी 6 महीने के नंबर्स निकल कर आए। कंपनी का लॉस जरूर नैरो हमको होता हुआ देखने को मिला 113 करोड़ से। रेवेन्यू इसी बीच अगर आप देखेंगे तो कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला लगभग 35% पे। जो पिछले फिस्कल का लॉस था वो लगभग 138.9 करोड़ था, जो पहले 57.8 करोड़ था उसके पिछले साल। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ज़रूर कंपनी का लॉस भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और रेवेन्यू भी ओवरऑल फ्लैट ही था, मतलब लगभग 4% के आसपास की बढ़त हमको देखने को मिली है। जो 3 कंपनी ओन करती है ए सेक्टर, यूनिकॉमर्स, ई सॉल्यूशन, याद रखिएगा एकमात्र लिस्टेड कंपनी है जो आपको लिस्ट होती हुई देखने को मिली थी। अभी करीबन 119 पे उसका शेयर चल रहा है, जो उसका हाई था उसके सामने वो 264 का था। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ से भी थोड़ा सा शेयर काफ़ी गिरता हुआ ज़रूर हमको देखने को मिला है। बट ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये आईपीओ कितना बढ़िया कर पाता है। जैसे मैंने कहा जब ओपन होगा लेट्स सी कितना इसको अट्रैक्शन मिलता है। चलिए अब आ जाते हैं जीएमपी पे। तो देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की जीएमपी लगातार गिरती हुई देखने को मिल रही है। कल जो हमने बात की थी कि वैल्यूएशन को लेकर हो सकता है कि बाजार को इतना पसंद ना आए, जो एग्जैक्टली अब दिख रहा है, बिकॉज 132 रुपये पे प्रीमियम आ चुका है, जो लगभग 4-5% होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइस में 2165 का आ चुका है। अब यहाँ पर जो डिटेल्स है वो अपडेटेड नहीं हुई है। 12 से 16 के बीच में याद रखिएगा ये ओपन होगा। पार्क मेडीवर्ल्ड अब दोस्तों जीएमपी में कह सकते हैं फिर से हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 10 से 12 के बीच में याद रखिएगा नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होगा। करीबन 162 का प्राइस पॉइंट है, 920 करोड़ का इशू का साइज है, 20% का प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। नेफ्रो केयर याद रखिएगा ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा 10 से 12 के बीच में, करीबन 460 का इसका प्राइस पॉइंट है, 871 करोड़ का इशू का साइज है। लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। फिर आता है कोरोना रेमेडीज, यहाँ पर कह सकते हैं जीएमपी में तगड़ा फॉल देखने को मिला है। क्यों कैसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज 365 रुपये का जीएमपी 290 पे आ चुका है, विच इज 27.31%। अभी भी अपने आप में खराब नहीं है, बट जरूर एक गिरावट हमको अच्छी खासी देखने को मिल गई है। इसके अलावा वेक फिट इनोवेशन की जीएमपी में कोई भी हमको उतार चढ़ाव कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा दोस्तों अगला आईपीओ आता है विद्या वायर्स का, जिसका जीएमपी में 1 रुपये की बढ़त आज हमने नोट करी है। याद रखिएगा कल के दिन विद्या वायर्स का अलॉटमेंट आएगा एक्वस का भी। यहाँ पर भी प्रीमियम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, 46.5 से 37 पे आ चुकी है, विच इज़ 30%। देखते हैं कितना बड़ा लिस्ट हो पाता है। याद रखिएगा इसका भी कल अलॉटमेंट है, और मीशो का भी अलॉटमेंट कल के दिन आएगा। लगभग 37% के आसपास का इसका प्रीमियम चल रहा है, 40 रुपये 50 पैसे पे। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं 50 रुपये से 40 रुपये 50 पैसे पे आ चुकी है। तो गिरावट तो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। याद रखिएगा 10 तारीख को इन तीनों आईपीओ की लिस्टिंग है। चलिए अब एसएमई पे बात करते हैं। तो एसएमई में नेपट्टून लॉजिटेक ये आईपीओ ओपन होगा 15 से 17 तारीख के बीच में। 126 का प्राइस बैंड है, 44.29 करोड़ का इशू का साइज है। अगला आईपीओ आता है अश्विनी कंटेनर मूवर्स का। ये आईपीओ भी ओपन होगा 12 से 16 के बीच में। 142 का प्राइस बैंड है, 67.45 करोड़ का इशू का साइज है। फिर अगला आता है दोस्तों एचआरएस एल्यू ग्लेस, एक वीएसएसी में आईपीओ 11 से 15 के बीच में ये ओपन होगा। 96 का इसका प्राइस बैंड है, लगभग 48.28 करोड़ का इशू का साइज है। फिर आता है पैटसन एग्रो इंडिया, ये आईपीओ भी ओपन होगा 11 से 15 के बीच में, करीबन 70 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। 118 रुपये का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है। फिर अगला आईपीओ आता है यूनिसेम एग्रीटेक, एक बीएससी एसएम में आईपीओ जो 10 से 12 के बीच में ओपन होगा। 65 का प्राइस बैंड है, 20.36 करोड़ का इशू का साइज है। फिर दोस्तों अगला आईपीओ आता है शिव वेब्स ऑनलाइन, एक बीएससी एसएम में आईपीओ जो 10 to 12 के बीच में अगेन ओपन होगा। 12 का इसका प्राइस बैंड है, 53.53 करोड़ का इशू का साइज है। फिर अगला आता है रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स, ये आईपीओ भी ओपन होगा 8 से 10 के बीच में।
करीबन 100 रुपये के आसपास का इसका प्राइस बैंड है, 1 रुपये के आसपास का प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। 23 करोड़ 45 लाख का इशू का साइज़ है। फिर आता है केवी टॉयज़ इंडिया, एक BSE एसई में IPO 8 से 10 के बीच में ओपन होगा। 239 का प्राइस बैंड है, करीबन 37.74 करोड़ का इशू का साइज़ है। 75 रुपीज़ का याद रखिएगा इसका करंट प्रीमियम को देखने को मिल रहा है। देन अगला आता है प्रोडोकॉस सॉल्यूशंस, राइट। ये IPO ओपन होगा अगेन 8 से 10 के बीच में। 26.22 करोड़ का इशू का साइज़ है। 138 का प्राइस बैंड है। फिर अगला आता है फ्लाई विंग सिमुलेटर। ये IPO ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 191 का प्राइस बैंड है। 54.19 करोड़ का इशू का साइज़ है। अभी तक सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है। फिर अगला आता है स्केल सॉस। ये IPO भी दोस्तों 9 तारीख को क्लोज होगा। 38.2 करोड़ का इशू का साइज़ है। करीबन अभी तक 13% सब्सक्राइब हो पाया है, कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। देन मेथड हब सॉफ्टवेयर, ये IPO क्लोज होगा ऑन 9th ऑफ दिसंबर अगेन। 194 का प्राइस बैंड है। अभी तक 2 गुना सब्सक्राइब ऑलमोस्ट हो चुका है। 15% के आसपास का इसका प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। 35 रुपये का हाई था, अभी 30 रुपये के आसपास चल रहा है। देन अगला आता है दोस्तों वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड। ये IPO भी क्लोज होने वाला है कल के दिन 8 तारीख को। अभी तक कोई खास सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा नहीं है, प्रीमियम भी जीरो हो चुका है। लग्जरी टाइम कल क्लोज होगा, मैसिव सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद है। बढ़िया सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। 90 रुपये का भी याद रखिएगा इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 109%। 86 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। इसके अलावा श्री खाना स्टेनलेस का अलॉटमेंट दोस्तों आएगा कल के दिन, 10 तारीख को लिस्टिंग है। इसके अलावा अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा नियो कैम बायो का। नहीं, इसका अलॉटमेंट आ चुका है, माफ़ करिएगा। 9 तारीख को इसकी लिस्टिंग है, 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा हेलो जी हॉलीडेज़ का अलॉटमेंट भी आउट हो चुका है, करीबन 8.5 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। 9 तारीख को लिस्टिंग है। क्लियर सिक्योर की भी लिस्टिंग है 8 तारीख को, यानी कल के दिन 3 रुपये का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। रेवल केयर लिस्ट होगा कल के दिन, से 57% का प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा इन्विक्टा डायग्नोस्टिक आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा कल के दिन, 0 रुपये का प्रीमियम इसका करेंटली चल रहा है। एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन की भी लिस्टिंग होगी, याद रखिएगा 0 रुपये का इसका भी प्रीमियम चल रहा है। इसके अलावा SPB एंजाइम्स की भी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। अभी प्रीमियम यहाँ पर भी करंटली जीरो ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बहुत सारे दोस्तों IPO में एक्शन आ रहा है, तो आप लोग बस चैनल के साथ जुड़ रही है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।